आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, सो ऑलमोस्ट 1 मिनट बस रह गया हमारा, तो उसके बाद फिर देखेंगे। काफ़ी सारे भाई तो हमारी बहनें आ गई हैं, बट कुछ अभी भी बाकी हैं। अच्छा जी, सर वो इतातुल रब साहब हैं क्लास में। मैं सर जी इनको काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि ये आते हैं, कोई क्वेश्चन भी नहीं करते और कोई बात भी नहीं हमसे करते। सर जी क्या हाल है, तबीयत ठीक है आपकी? अलहमदुलिल्लाह खैरियत है सर। बस कभी कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाती है, क्योंकि पिछली बार क्लास की पहले से कर रहे हैं, कुछ चीजों में कभी कभार डाउट आ जाता है, देखते हैं, बस समझ रहे हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। सर ट्रेड का बताएँ, कुछ कर रहे हैं या अभी तक प्रैक्टिस में हैं? अभी लाइव पे प्रैक्टिस शुरू में ही है सर, अभी तो जरा समझ में आ जाए, क्योंकि फिर ये रहता है ना अभी, क्योंकि अच्छा, स्टडीज चल रही है, सब कर रहे हैं, तो उसके साथ जरा जब थोड़ा आप कमाएंगे तो फिर करेंगे सर। और जो इनामुल रब साहब हैं उनकी सुनाएँ, वो कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं जी, जी वो कर रहे हैं अपना आराम से। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कुछ ट्रेड्स वो पहले शेयर करते थे, अभी वो शायद कहीं बिज़ी हैं, तो वो ट्रेड वगैरह नहीं शेयर करते हमसे कि सर ये मैंने बनाया। पहले वो माशाल्लाह कंसिस्टेंसी से वो शेयर करते रहते थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफ़िट वो भी बना रहे हैं। अल्लाह ताला सही सही मज़ीद सर, बरकत दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर बड़ी मैं खुशी उनको हुई सर। बताऊंगा, आपने याद किया था उनको। सर सलाम दीजिएगा, उनसे कहिएगा यार कभी गलती से आ जाया करें, कोई सलाम दुआ जी हमसे भी ले लें। जी, टाइम होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। जी, जी, ठीक है। जी अच्छा जी, सो ऑलमोस्ट हमारा टाइम जो है वो शुरू हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वीक 3 चल रहा है, जिसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो नो डिमांड एंड नो सप्लाई को पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा हो, ठीक है? नो डिमांड क्या होती है, नो सप्लाई क्या होती है। बट मैं इसमें आपको थोड़ी-सी इंड्यूसमेंट भी पढ़ाने वाला हूँ, कि मार्केट आपको कैसे इंड्यूस करेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको ऐसे समझ लें कि डिमांड का मतलब क्या है और सप्लाई का मतलब क्या है। डिमांड का मतलब सरकार ये है कि जहाँ मतलब वो एरिया जहाँ से बायर्स ने खरीदना है, बायर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, वो डिमांड है आपकी। अब नो डिमांड का मतलब क्या है कि जी वो एरिया जहाँ से कोई भी बंदा खरीदना नहीं चाहता, वो आपकी नो डिमांड ज़ोन है, वो आपका नो डिमांड एरिया है। वहाँ से आपको कभी भी बाय की ट्रेड नहीं लगानी। बेशक मार्केट आपको कितना अच्छा पैटर्न दे, कितना अच्छा सेटअप दे, वो आपके लिए किसी काम का नहीं है ना, उसकी वैल्यू आपके लिए ज़ीरो होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आप ये समझ लें। लेकिन होता क्या है, जहाँ पे नो डिमांड एरिया होगा ना सरकार, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे यहाँ से बाय करना है, मार्केट आपको वहीं पे बाय के सेटअप देगी। मार्केट आपको बार-बार ये समझाने की कोशिश करेगी कि ये बाय कर लें। तो अब कोई भी मेरा भाई या मेरी बहन आके बताएँ, क्या आप इसको इंड्यूसमेंट समझ सकते हैं? इसको हम इंड्यूसमेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते बताएँ? यानी एरिया डिमांड का नहीं है, वहाँ से बाय नहीं करना चाहिए। वो नो डिमांड एरिया है, वहाँ से किसी को बाय नहीं करना। लेकिन मार्केट आपको वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न या कुछ ऐसा बिहेवियर वहाँ पे दिखाएगी कि वो आपको इंड्यूस करेगी, मजबूर कर देगी आप बाय करें। तो आप मुझे बताएँ कि क्या ये आप इसको इंड्यूसमेंट समझ सकते हैं या नहीं? जी जी सर, इंड्यूसमेंट। ठीक है। नो डिमांड एरिया अगर आपको आज समझ आ गया, यानी आपने वो एरिया फाइंड कर लिया कि यार यहाँ पे बाय नहीं होनी चाहिए, तो आप समझ लें इंशाल्लाह आज के बाद आप इंड्यूस नहीं हो सकते, आप गलत ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम इसी सर। वालेकुम सलाम। जी सर सर। स्क्रीन नहीं आ रही है। सर स्क्रीन अभी शो ही नहीं करवाई तो आएगी कैसे? अच्छा अभी अच्छा तो एक एक सही जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है? अभी शो करते हैं। सही है। हाँ जी, हाँ जी। सो नो डिमांड का मतलब दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिमांड का मतलब है कि वो एरिया जहाँ से हमें ट्रेड लगानी है, बाय करना है, खरीदना है। ठीक है? हम नहीं, सारी दुनिया के लोग वहाँ से खरीदना चाहेंगे, वो डिमांड एरिया है। नो डिमांड एरिया क्या है जी? जहाँ से कोई भी बंदा खरीदना नहीं चाहता। बेसिकली वो वहाँ पे सेल ही करना चाहेगा। लेकिन स्मार्ट मनी कुछ ऐसा वहाँ पे रिएक्शन करेगी, कुछ ऐसा वहाँ पे बिहेवियर मार्केट का कुछ सेंटिमेंट ऐसे बना देगी, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पे ऐसे बन जाएंगे कि आप चाहते ना चाहते हुए वहाँ पे बाय कर लेंगे। और जब आप बाय करेंगे, मार्केट वहाँ से क्रैश हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाए कि यार ये मेरा नो डिमांड एरिया है,
मार्केट यहाँ कोई भी पैटर्न बनाए, मुझे यहाँ पे बाय नहीं देखनी, बात खत्म। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गई इंशाल्लाह, तो आप कभी भी नो डिमांड एरिया में बाय नहीं करेंगे। सेम एग्जाम्पल फिट होती है सर सप्लाई के ऊपर। आपका सप्लाई एरिया है, आप वहां सेल करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरा एरिया होता है जी, उसको हम कहते हैं नो सप्लाई एरिया। वहां पे आप कभी भी सेल नहीं करना चाहते, आप वहां से बाय करना चाहते हैं, बट मार्केट कुछ ऐसा वहां पे करेगी, कुछ ऐसे सेंटिमेंट आपको देगी, कुछ ऐसी कैंडलस्टिक के पैटर्न आपको दिखा देगी, आप चाहते ना चाहते वहां सेल कर लेंगे। अब जैसे ही आपने सेल किया तो सर वो एरिया तो नो सप्लाई था, वहां पे तो सेल करना ही नहीं था, मार्केट वहां से बाय निकल जाएगी। और ये प्रॉब्लम मैं समझता हूं दुनिया का हर ट्रेडर फेस कर चुका होगा कि वो जैसे ही बाय करता है मार्केट सेल आ जाती है, वो जैसे ही सेल करता है मार्केट बाय चली जाती है। अब ये क्यों होता है सरकार? बड़ा ही सिंपल आंसर है कि स्मार्ट मनी हमेशा वो काम करेगी जो सब ना करें। अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी लोगों की बाय करेगी तो स्मार्ट मनी भी अगर उनके साथ बाय करे तो मुझे बताएं कि वो बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होगी। मसलन दो लोग हैं, मैं हूं फर्ज करें और मेरा एक भाई है, हम दोनों मार्केट में चले गए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी XYZ प्रोडक्ट है, मोबाइल बाइक कुछ भी है, लेकिन क्या हम खरीदना अगर चाहते हैं कोई प्रोडक्ट को तो क्या इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई आगे सेलर भी हो? अगर कोई हमें बेचने वाला ही नहीं होगा, बेशक हमारे पास कितना ही पैसा हो, हम खरीद ही नहीं सकते। तो हमेशा स्मार्ट मनी को ऑपोजिट काम करना पड़ता है। आप बाय कर रहे हो, स्मार्ट मनी आपको बेचेगा, आप सेल कर रहे हो, स्मार्ट मनी आपसे खरीदेगा। ठीक हो गया? अब मुझे बताएं, यहां तक अगर किसी मेरे भाई को, बहन को, बेटी को कोई बात नहीं समझ आई तो पूछें, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। और अगर समझ आ गया तो भी बता दें। ओके हो गया सर, आगे करें। चले, ठीक हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप बता दें यहां तक। नो डिमांड, देखिए डिमांड समझ ली हमने, यानी वो एरिया जहां से सब बाय करना चाहते हैं। नो डिमांड, जहां से कोई बाय नहीं करना चाहता, कोई खरीदना नहीं चाहता, लेकिन मार्केट आपको मजबूर करेगी, इंड्यूस करेगी, आप यहां से खरीद लो। क्यों करेगी? क्योंकि जब आप खरीदेंगे तो आपको जो बेचा है वो स्मार्ट मनी नहीं बेचा है ना, और आपको फंसा देगी, आपका नुकसान हो जाएगा। सेम सेटअप सप्लाई में भी आएगा। सप्लाई एरिया क्या होता है जी? जहां सब बेचना चाहते हैं। नो सप्लाई एरिया क्या होता है जी? जहां कोई बेचना नहीं चाह रहा, कोई नहीं सेल करना चाह रहा, बट स्मार्ट मनी आपको इंड्यूस करेगी, आपको मजबूर करेगी आप सेल करें। जैसे ही आप सेल करेंगे, स्मार्ट मनी आपसे माल खरीदेगा, मार्केट बाय ले जाएगा, आप लॉस में आ जाएंगे। सर ये ट्रैप, ये प्रॉब्लम दुनिया का हर ट्रेडर फेस करता है। इसीलिए लोग आपको मोस्टली एक प्रॉब्लम जो है वो बताएंगे, सर मैंने बाय किया, मार्केट सेल चली गई, सर मैंने सेल किया, मार्केट बाय चली गई। सर वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इस मार्केट को डिजाइन ऐसा किया गया है। लेकिन अगर आपका एरिया डिफाइन हो जाए, आज की क्लास के बाद अगर आपको ये समझ आ जाए कि यार ये मेरा नो सप्लाई एरिया है। नो सप्लाई एरिया मतलब यहां मैंने सेल नहीं करना, बेशक मार्केट मुझे सेल की ट्रेड दे रही है, मैंने वेट करना है, मैंने सिर्फ बाय ही ढूंढनी है। मिलेगी तो करूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा, बात खत्म होगी। समझ आ गई? तो आप जब इस सेटअप पे काम करेंगे इंशाल्लाह 99.9% चांसेस है कि आपको मार्केट इंड्यूस नहीं करेगी। हाँ, 0.1% का अपन रख सकते हैं कि कोई बंदा जल्दबाज है, वो अपने सेटअप को नहीं देख रहा, वो कह रहा है बस बस हो जाएगा, हो जाएगा, निकल जाएगी, तो ऐसे कुछ नहीं होता भाई। ठीक हो गया? अब हम इसको देखते हैं कि जी ये नो सप्लाई एरिया और नो डिमांड एरिया हम किसको मार्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि जी ये एक ट्रेंड है, ये प्रॉपर यहाँ से भी आप लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड चल गया था इंटरनली, और यहाँ से मार्केट ये ऊपर जाना शुरू हुई ना। अब ये आपका एक ट्रेंड है, ठीक है। हमने ये सारे की सारी चीज़ों को ख़त्म किया और यहाँ से बस मैंने एक ये ट्रेंड को मार्क किया, ये ठीक है। अब आप इसको ज़रा गौर से देखें, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है?
जिस बंदे ने ये ट्रेंड देखा होगा बाय का, ऐसे मार्केट इतने प्यारे तरीके से ऊपर गई, तो जब प्राइस दोबारा इस एरिया के करीब आएगी तो मुझे बताएं, क्या वो बाय करना चाहेगा या सेल करना चाहेगा? कोई भी एक स्टूडेंट आ जाए माइक पे, बताएं। सेल। सर ये जब आप इस तरह बाय जाता हुआ देखेंगे और दोबारा प्राइस आएगी इसके करीब, तो इस सपोर्ट के करीब आप सेल क्यों करेंगे? आप तो बाय करना नहीं बाय चाहेंगे ना। करेंगे, सॉरी बाय। मतलब आपका जो सेंटिमेंट है, आपका जो माइंड सेट है, वो तो यही होगा ना, क्योंकि जी आपने देखा है कि प्राइस यहाँ से उठने के बाद, अगर मैं आपको ये मूव कैलकुलेट करके बताऊं, तो यहाँ से उठने के बाद ये प्राइस जो है तकरीबन $129 बाय गई है। ठीक है, सो आप यही सोचोगे ना कि यार इतनी बाय गई थी यार, $10-15 तो ऊपर चली जाएगी, मैं बाय कर लेता हूँ, आ जाएगा प्रॉफिट। आप यहाँ पे हमेशा बाय का सेटअप सोच के बैठे। यानी ये आपके लिए कौन सा एरिया है, बताएं? क्या ये आपके लिए डिमांड एरिया है, सप्लाई एरिया है? डिमांड एरिया है। ठीक है, अब मार्केट इसको क्या बना देगी पता है आपको? मार्केट आपको इसके मतलब मार्केट आपके लिए इस एरिया को बना देगी कि जी ये आपका सप्लाई एरिया है। क्यों बना देगी? क्योंकि वो आपको यहाँ पे बाय नहीं करने देगी, वो आपको सेल करवाएगी। कैसे सेल करवाएगी? अब आप जरा इस कैंडल को देखें, जब आप इस एरिया को इस तरह ब्रेक होता देखेंगे, अब क्या आप बाय करना चाहेंगे या सेल करना चाहेंगे? सेल करना चाहेंगे इसको देख के। इसको देख के सेल करना चाहेंगे। जी तो सर आपको मार्केट ने इंड्यूस किया, अब आप ये समझते हैं या नहीं जी किया? तो मुझे बताएं कि ये जो एरिया था आपका डिमांड एरिया, मार्केट ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? सप्लाई में। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि भाई इस एरिया के पास मेरा ये जो एरिया है ये नो सप्लाई एरिया है। नो सप्लाई एरिया का मतलब क्या हो गया? यहाँ सप्लाई नहीं है, यहां पे मैंने सेल नहीं करना, बस बाय मिलेगी तो कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, भाड़ में जाए, लेकिन सेल नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज दिस इज नो सप्लाई एरिया। ये आपके लिए ऐसा एरिया है जहां पर आप सेल की ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। और अगर आपका ये माइंडसेट होता तो मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पर 15 मिनट में और 5 मिनट में आपको एक अच्छी बाय की ट्रेड मिल चुकी है। इसको हम चलते हैं 5 मिनट में लेके, देखें यहां तक कैंडल्स आती हैं या नहीं आती। ये यहां तक आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब देखें ये लाइन के पास सरकार कौन सा एरिया है अपना? क्या ये हमारा नो सप्लाई एरिया है? जी सर। क्योंकि हमने तो यहाँ माइंड अपना क्लियर किया कि हमने सेल नहीं लगाना, बाय मिलेगी तो कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो अब मुझे बताएं, क्या यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट होता दिख रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। ये यहाँ से अगर आपने सेल किया, मतलब ये देखें ना, सेल होता हुआ आया ना, तो ये आपका इसने एक स्विंग बनाया, पुल बैक लिया और ये ब्रेक हो गया। क्या यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है? मानते हैं आप इसको? जी सर। जी सर। ठीक हो गया। अब जी आप देखें कि यहाँ पर कोई भी हमें मोमेंटम कैंडल नहीं मिली जिसने ब्रेक किया, ये एक छोटी सी कैंडल मिली है। तो अगर आपने यहाँ बाय कर भी लिया तो भाई मैं मान लेता हूँ आपका एसेलेट हो गया। ठीक है, पहला जो एंट्री का क्राइटेरिया वो हमें उस पर प्रॉफिट नहीं बना, कोई बात नहीं। दूसरा एंट्री का क्राइटेरिया हमारा ये वाला होता है कि जी अब इस डिमांड में प्राइस आएगी तो हम बाय करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या इसने हमें बाय की ट्रेड दी है और कितनी बार दी है, ये भी आप देखेंगे, क्योंकि आप तो स्कैल्प कर रहे हैं। और जब आप स्कैल्पिंग करते हैं, यानी छोटा जो है वो आपने एसएल लिया, छोटे प्रॉफिट पे अगर आप खुश हैं, तो आप सरकार यहाँ से मल्टीपल टाइम प्रॉफिट कर सकते थे, मल्टीपल आपको ट्रेड्स मिल सकती थी। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से लेट से अगर आपने बाय किया प्रॉफिट, बाय किया प्रॉफिट, बाय किया प्रॉफिट, बाय किया प्रॉफिट, बाय किया, यहाँ से प्रॉफिट, बाय किया प्रॉफिट, कितनी दफा ट्रेड मिल गई? 1 2 3 4 5 6 में से अगर आपने सपोज करने 1 या 2 दफा भी आपने ट्रेड की,
तो क्या आपको यहाँ लॉस ज्यादा हुआ या प्रॉफिट ज्यादा हुआ, मुझे ये बताएं। सर प्रॉफिट। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक नहीं समझ आया तो बताएं दोबारा, फिर एक्सप्लेन कर। क्लियर। चलिए, शुक्र हो गया अल्लाह का। अब मुझे बताएं कि जब यहाँ से आप देख रहे हो ये मल्टीपल टाइम मार्केट ने बाय करवाया है, अभी मैं M5 में ही हूँ, ठीक है, मैं जो है वो स्विच नहीं कर रहा टाइम को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर मसला आ जाता है H1 से M5 में कैसे हैं। भैया आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं ना, आप जस्ट M5 में ही रहो, आप ना चेंज करो भले टाइम को, ठीक है। अब मुझे बताएं कि जब यहाँ से मल्टीपल टाइम बाय हो रहा है, तो क्या ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इस लो के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद होगी? हाँ सर। जी। चलिए, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है जी, इस लो के नीचे लाइन लगा देनी है। तो मुझे बताएं कि ये लो के नीचे का जो एरिया, यानी इस लाइन के नीचे का जो एरिया है, क्या ये मेरा नो सप्लाई एरिया कहला सकता है? यानी मैं ये मान सकता हूं कि इसके नीचे मुझे सेल नहीं करना, क्योंकि लिक्विडिटी एरिया है। बिल्कुल। ठीक है। अब अगर कोई मेरा भाई इसके नीचे सेल करता है, तो आप ये बताएं कि कितने % चांसेस हैं कि मार्केट उसको ट्रैप करेगी? 95%। 95% चांसेस है। और अगर कोई इसके नीचे आने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पे बाय करता है, अब बताएं कितने % चांसेस है प्रॉफिट बनाएगा? 100%। सर इसमें स्ट्रक्चर कहाँ पे चेंज हुआ है? अभी आपको करके दिखाते हैं, आप टेंशन नहीं लो। पहले सिंपल हम इस एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझ लें ना, कि नो सप्लाई एरिया क्या है? वो एरिया जहां पे मार्केट तो चाहेगी आप सेल करें, मार्केट 100% चाहेगी, बट आपने कभी भी वहां सेल नहीं करना। बाय की ट्रेड मिले, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले तो करें, नहीं मिले तो छोड़ दें भाई। जरूरी नहीं है कि ट्रेड मिले। कल पूरा दिन मैंने ट्रेड नहीं की, पूरा दिन कोई एक भी ट्रेड नहीं की, और मुझे कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कल मैं देख रहा था मार्केट में लिक्विडिटी थी नहीं ज्यादा, तो मजा ही नहीं आया ट्रेड करने का, दिल भी नहीं किया ट्रेड करने का, नहीं की। आज अगर कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखें जी, इस लाइन के नीचे ना अब अपन ने बाय ढूंढनी है, ठीक है। यहां से अब हम देखते हैं कि क्या इसने हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है इस लाइन के नीचे ना। तो पहले तो एक ये छोटी सी ये वेव शुरू हो रही है, तो अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे हमें बाय मिला है। ये लें जी, ये यहाँ से जी प्राइस गिर रही है। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, बहुत नॉइस आ रहा है। ये लें जी, ये यहाँ तक आ गई सेल। अब ये आखिरी सेल की कैंडल ये वाली है हमारी, ठीक है। तो ये इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया इधर पे, तो हम यहाँ तक इसको स्विंग बनाते हैं और ये हमारे रिट्रेसमेंट आ गए। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि क्या ये आपको एक मोमेंटम कैंडल मिल रही है जिसने ब्रेक किया है? हाँ जी। यहाँ पर एक और पॉइंट भी मैं क्लियर कर दूं, मैं अक्सर जब ये ब्रेकआउट देखता हूं ना, तो मैं विक का ब्रेकआउट नहीं देखता हूं, मैं बॉडी का ब्रेकआउट देखता हूं। ये लें। अब मुझे बताएं क्या ये मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम है, जिसके बारे में कल हमने डिटेल से पढ़ा था? जी। तो अगर अब यहां से आपने सपोज करे बाय की ट्रेड लगाई, तो आपका एसएल इसी कैंडल के नीचे होना चाहिए बस। ये आपका एसएल है और ये आपको टीपी मिल गया। ऑलमोस्ट 1:3 के करीब करीब की आपकी ट्रेड है जी। और ये बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरा टीपी ये वाला हाई था ना, ये स्विंग था मेरा टीपी, तो इससे मेरा टीपी नहीं हिट किया। मैं मान लेता हूं जी मेरा एसएल हिट हो गया दोबारा, मेरे टीपी तक प्राइस नहीं गई। तो अब मुझे बताएं कि क्या मुझे अब दोबारा सेल करना चाहिए, या मैंने अपना माइंड वही रखना है कि नहीं जी ये नो सप्लाई एरिया, मुझे सेल नहीं करना, बाय करना है? बताएं। सर हमारे क्या माइंड में तो यही होगा ना कि बाय ही करना है। बस ये ही रहना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट इस वक्त अपने नो सप्लाई एरिया में है। यहां से मार्केट किसी भी टाइम रिवर्स हो जाएगी और बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, और हमें एक लॉन्ग टर्म बाय की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। ये आप देख लें रिजल्ट भी। अब हम इसको यहां से देखते हैं कि क्या अगेन इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, हमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी दी? सर वो डबल टॉप बन गए। डबल टॉप को छोड़ दें, आप सिंपल ये देखें, स्ट्रक्चर पे आ जाए। ये नीचे आए हम यहाँ तक, इस कैंडल ने ये लास्ट सेल की कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया, तो स्विंग आया ही नहीं कोई भी। इस पूरी वेव में ये आया यहाँ तक, सिंगल लेग है,
यहाँ पे अब ये आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ये ऊपर गई मार्केट, ये बाय की कैंडल का लो ब्रेक हुआ, स्विंग बना, दोबारा स्विंग आया, ये डाउन स्विंग आ गया और दैट्स इट। अब मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया? जी हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई भी मेरा भाई कहीं से भी बाय कर लेता तो क्या उसको प्रॉफिट हो सकता था या नहीं? सर स्ट्रक्चर तो पीछे से भी शिफ्ट हुआ था। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था तो वापस मार्केट गिर गई ना लिक्विडिटी लेने के लिए। अब हमने दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ही ट्रेड लेनी है ना, ठीक है। अगर आप इसको 1 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट में प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा सेल पे, फिर ये गिरी होगी, ऐसे नहीं गिरती मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने कहीं से भी ट्रेड ली है तो ये आपका स्विंग के नीचे एसएल आप लगा लो भले, या एटीआर लगा के आप उसके अकॉर्डिंग अपना एसएल लगाओ। और ये देखो, माइक अपना ऑफ कर दें प्लीज, ये लें, ये आपकी ट्रेड। अब इस तरह से जो ट्रेड है ना, ये फौरन नहीं मिलती, सब्र के बाद मिलती है, लेकिन जब ये बनती है तो इस तरह की ट्रेड को करने में ना मजा बड़ा आता है, क्योंकि ये ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो आपकी लाइफ बदलने की पावर रखती हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि एक अच्छी ट्रेड तुम्हारा करियर, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर किसी इंसान ने 0.10 से ये लॉट ली होती तो आपको पता है कितना प्रॉफिट होता? कोई बता सकता है, गेस कर सकता है? हाँ जी 12, अगर ये 133 है तो 1300। $1330 इसका प्रॉफिट था, हाँ ठीक है। जी। और अगर किसी ने 0.50 की लॉट लगा दी होती तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, ठीक है, कि कितनी शानदार उसको ट्रेड मिली हो सकता है, उसका पोर्टफोलियो 4-5 गुना उसने डबल कर लिया। सही है। तो बात यह है कि जब आप अपने रूल्स के साथ जुड़े रहें, बेशक आपका लॉस हो रहा है, पेशेंस रहें, काम रहें, रिलैक्स रहें, कुछ नहीं होता। आप मार्केट में हो, बिजनेस करने आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ बिजनेस है। आप दुनिया में कितने ही एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाएं, लॉस आपका तब भी हो सकता है। ये कहीं पे नहीं लिखा कि आपका लॉस नहीं हो सकता। और उसकी एक मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक रीजन बताता हूँ, आप इंशाल्लाह इस बात से एग्री करेंगे। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जो ट्रेडिंग है ना, ये ड्राइविंग की तरह है। जैसे ड्राइविंग करते हैं ना आप, तो आप मुझे बताएं कि क्या कोई इंसान ये क्लेम कर सकता है कि जी मुझे 20 साल का तजुर्बा है गाड़ी चलाने का, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता? बताएं, कौन कौन होगा बंदा जो ये क्लेम करे दुनिया में? नहीं। नहीं कर सकता। कोई पायलट कर सकता है जी मैंने 30 साल हो गए जहाज उड़ाते हुए, मेरे से प्लेन क्रैश नहीं हो सकता? ये कोई कर सकता है? सर ये अब जब भी जो नो सप्लाई जोन होगा वहां से जब भी बाइंग का एरिया स्टार्ट होगा तो वो हमेशा इतना ही बढ़ा जाएगा। मोस्टली जाएगा जब आप H1 में कोई अच्छा लिक्विडिटी एरिया ढूंढेंगे, मोस्टली जाएगा। अभी तो गोल्ड मूव ही नहीं कर रहा। मैं आपको हाँ। बताऊं, ये जब कोविड खत्म हुआ था ना, हम हाँ लोग जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब यूक्रेन और रशिया की वॉर में किसी ने ट्रेड किया गोल्ड में? बताएं जरा, आए माइक पे। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, किसी ने ट्रेड किया उस वक्त गोल्ड? किसी मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, बेटी ने, किसी ने ट्रेड किया था उस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई है 2022-23 के आसपास? नो सर किसी ने भी नहीं किया होगा। 1810 पे गोल्ड था। मैं दिखाता हूं। ये एरियाज थे जी गोल्ड के, ये वाले, इससे भी नीचे थे। यहाँ पे कहीं जो है ना गोल्ड हमारे लिए यहाँ पे ट्रेड होता था, इस जगह पे कहीं पे 1900, 1800, ठीक है, ये एरिया थे 1810, ये एग्जैक्ट वो एरिया। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें 15 मिनट में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में, इसको अगर आप देखेंगे ना इस एरिया को, मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये डेट है ऑलमोस्ट अक्टूबर 2023। आप इस एरिया में जाएं, बैक टेस्ट करें, यहाँ पर आपको एक गैप भी मिलेगा।
ठीक है, मार्केट जो है यानी जिस दिन ये वॉर हुई थी वो आई थिंक सैटरडे या संडे का दिन था, तो मार्केट बंद थी। तो जब मार्केट यहाँ से खुली थी ना, तो एक गैप बना के खुली थी, अच्छा गैप खुली के साथ ओपन हुई थी। अब आप मुझे बताएं, चलें ये जंगे शंगे तो होगी अपनी जगह, आप सिंपल मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ से लोगों ने बाय किया होगा? लिक्विडिटी पे अपन बात करते हैं, क्या यहाँ से लोगों ने बाय किया होगा? बताएं। ये वेव देखें ना, अच्छी खासी वेव है, बाय गई है, तो आपको लगता है यहाँ से लोग बाय में एंटर हुए होंगे? बताएं। हाँ जी। यहाँ से बाय अगर लोगों ने किया है तो आप समझ लें कि जी यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी थी। अब देखें ये प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की, ऊपर चली गई, ठीक है। अब जब यहाँ से ऊपर गई है तो हो सकता है यहाँ से भी लोगों ने बाय किया, उनके एसएल यहाँ पे थे, उनकी लिक्विडिटी इधर थी। अब मुझे बताओ कि ये जो लाइन है इसके नीचे का ये जो एरिया था, क्या ये नो सप्लाई एरिया हो सकता था? आप मानते हो? हाँ जी, मानते हैं। मानते हैं। मानते हैं। अब आप देखें जी, ये मार्केट यहां से चली है, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में इसने आपको ये सीधी सीधी वेव दी है। अगर स्ट्रक्चर आप नहीं में से शिफ्ट नहीं, स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हुआ है, H1 में हुआ था, 15 मिनट में भी हुआ था, हमने इसको ट्रेड भी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हमने यहाँ से इसको ट्रेड भी किया, और उस वक्त हमारा जो टीपी था वो ये वाला हाई था, पहला ये टीपी था मेरा, क्योंकि मैं आपको पता है कि लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेड करता हूँ, तो मैंने यहाँ से बाय किया, ये मेरा टीपी था। अब अगर किसी बंदे ने 1810-15 से, मतलब 1815 या 14 से मेरी ट्रेड थी, यहाँ से सपोज करें जी ये मैंने ट्रेड की, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 3 से 4 दिन जो है ना रेंज करती रही है, ये गिर नहीं रही थी। ये मेरा एसएल था 10, 11, $12 का, ये जी मेरा पहला टीपी था $131। अब ये देखें ना, ऑलमोस्ट ये दोनों हाई थे, अगर ये दोनों ब्रेक होते तो क्या मैं ये सोच सकता था कि मार्केट इन दोनों को ब्रेक करेगी तो इसको टारगेट करेगी? बताएं, क्या हम ये अज्यूम कर सकते थे कि जी अगर ये वाले एरिया ब्रेक होंगे तो प्राइस यहां तक जाएगी? बताएं। हाँ जी। और अगर ये एरिया ब्रेक होता तो अब हम क्या ये मान सकते हैं कि प्राइस इस हाई को टारगेट करेगी? यस। मैंने ये एरिया जो है वो लगाया हुआ था, और यहां पर मुझे एक सरप्राइज मिला। ये कैंडल बनी थी, उस वक्त मैं था रानीपुर में, सुबह के टाइम सिडनी सेशन में मार्केट खुलती है, और खुलते ही जो है ना मार्केट ने ये विक लगाई ऊपर। सर इस वीक का क्या मतलब होता है? मैनिपुलेशन। ये देखे ना, ये एरिया सेल था ना, यहां से लोग सेल करते थे, तो ये कौन सा एरिया है? सप्लाई एरिया है। अब मार्केट हाँ जब जी। इतनी तेजी से ऊपर जाएगी तो मुझे बताएं, क्या लोगों ने यहाँ बाय किया होगा? नहीं। क्यों नहीं किया होगा? जो स्कैल्पिंग करते हैं, ये तो डेली टाइम फ्रेम है ना, आप तो डेली देख रहे हैं। अब मैं वहां तक कैंडल जाएंगी नहीं, अगर यहाँ पे 15 मिनट की या 5 मिनट की बाय की एक वेव चलेगी तो क्या स्कैल्पर्स बाय करेंगे? हाँ जी। तो आप देखो कि मार्केट ने उसी दिन यानी सेम डे पे मार्केट ओपन होती है, ये हाई लगाती है, और क्लोजिंग पता है रात को जब मार्केट ने क्लोजिंग किया तो पता है ये इस दिन की कैंडल कितनी बड़ी थी? $129 मार्केट ने एक दिन में बाय भी लगाया और सेल भी, आगे क्रैश हो गई। हमने इन ट्रैप्स को ट्रेड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो गोल्ड बड़ा प्यारा बच्चे की तरह चल रहा है, अब तो वो ट्रैप बन नहीं रहे। सर अगेन ये बड़ी कैंडल इसका समझाएं कि ये विक बड़ी हो तो क्या होता है? विक बड़ी हो तो इसकी स्ट्रैटेजी है मेरी, मैं ये जो विक है ना इसको ऐसा मार्क कर लेता हूँ, और देखता हूँ कि इसका ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम से हो, और अगर होता है तो फिर ये मार्केट जो है, यानी कि ये जो हाई है ना इसका, इसके बीच में मैं हाँ 2 जी। टीपियां रखता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैंने इसका हाँ। बॉडी मार्क 50। कर ली, हाँ, इसको मैंने ऐसे ये कर लिया, पहला टीपी 50% है, दूसरा ये वाला है। अब ये देखें जी यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ से बाय लगाएं, पहला टीपी ये कर ले, दूसरा ये कर ले। ये स्ट्रैटेजी है विक को ट्रेड करने की। लेकिन अब देखो ना, अगर किसी ने यहाँ से बाय लगाया हुआ है इस जगह से, तो उसने तो अपना पैसा मैं समझता हूँ कई 100 गुना बढ़ा लिया है। ये खड़ी है, ये यहाँ से बाय हुआ है, इधर मार्केट खड़ी है, सही है। सो बात ये है कि जब आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी, एक रूल्स को पकड़ लिया है,
अब वो रूल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो हर टाइम फ्रेम में जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। आप 1 मिनट में कर लें, 5 मिनट में कर लें, 15 मिनट में कर लें, 1 घंटे में कर लें, 1 दिन में कर लें, 1 महीने में कर लें, जिसमें आपको ट्रेड का सेटअप मिलता है सेम रूल्स के साथ, आप उसको ट्राई करें, वो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट देगा। अब किसी को लंबी ट्रेड चाहिए तो भाई वो बड़े टाइम में देखेगा, किसी को छोटी चाहिए तो छोटे टाइम में देखेगा, सिंपल लॉजिक है। आप कहते हैं जी हमें स्विंग ट्रेड चाहिए, तो ये बताए ना ये क्या ये स्विंग ट्रेड है? मैं समझता हूँ ये तो इन्वेस्टमेंट है, स्विंग भी नहीं है, क्योंकि 2023 के अक्टूबर से आप चला रहे हो और आप 2025 का जो है वो अक्टूबर आने वाला है 1 महीने बाद, 2 साल हो गए। 2 साल में मार्केट ने अपनी प्राइस जो ऑलमोस्ट डबल कर ली, क्योंकि 3500 का हाई भी लगाया इसके बीच में, ठीक है। सो बात ये है कि ये जो अच्छे एसेट्स हैं ना, इनमें आप कंपाउंड करके पैसा बहुत ज्यादा बना सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा आपका बन सकता है। सर अच्छा ये जी, जो स्विंग ट्रेड में वीकेंड भी आपके आते होंगे, लाइक मार्केट बंद हो जाती होगी, तो मंडे को थोड़ा सा वो नहीं होता कि अगर दोबारा क्रैश होके एसएल ना हिट हो जाए? नहीं नहीं, वो हम ट्रेड मैनेजमेंट में आपको पढ़ा देंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप सिखा दूंगा सर। ट्रेलिंग स्टॉप पता है किसी को? ना सर आपने शायद कल बताया था कि कल वो हाँ बताया था हाँ, आपने। तो वो मैं आपको लाइव इंशाल्लाह दिखा दूंगा। अपना जो प्रॉफिट है ना, स्टॉप लॉस उसके पीछे भागेगा खुद ब खुद, ऑटोमेटिक। जहां उसको लगेगा कि यार मार्केट क्रैश हो रही है, वो ट्रेड खुद ही बंद कर देगा प्रॉफिट में। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदे सीखे हुए ना उनको तो कुछ नहीं करती। जो अनस्किल्ड अनट्रेन्ड ऐसे कहीं से रट्टा लगा के 2-4 वीडियो देख ली और बस बोला बस भाई मैं तो ट्रेडर हूं, उसके साथ मार्केट जो है ना वो बहुत तबाही करती है, ठीक है, उसका तो बेड़ा गर्क होता है। अब आपको पता है यूएस ऑयल को मैंने 75 से सेल किया हुआ है। आज वो पुरानी बैच 2 की रिकॉर्डिंग मिली थी तो वो मैंने अपलोड कर दी, ठीक है। उसमें क्योंकि इंड्यूसमेंट का काफी जिक्र था, इंड्यूस क्या होता है, ये जो गैप बनाता है, गैप के अंदर मार्केट सबसे ज्यादा लोगों को इंड्यूस करती है। क्योंकि अब मिसाल है मार्केट नीचे थी, वो $10-15 अगर गैप से ओपन खुल जाए ऊपर, तो आप बताओ एक जो कॉमन जो फिनोमेना है लोगों का, वो क्या समझेंगे कि यार मार्केट में तो बाय प्रेशर है, तो इतनी ऊपर खुली है ये जी बाय जाएगी। क्या बताओ लोग वहां बाय करेंगे या सेल करेंगे? बाय करेंगे। मार्केट क्या चाहती है, स्मार्ट मनी क्या चाहती है? वो बाय यही करेंगे। चाहती है तुम बाय करो, तभी तो उसका माल बिकेगा, वरना माल बिकेगा कैसे? और तो आप, लेकिन फिर में आती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, सो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो बहुत सारे भाइयों का कंपाउंडिंग के हवाले से ना मेरे से बड़े सारे सवाल पूछते हैं कि पीएसएक्स का बता दो, पीएसएक्स का बता दो। अब देखो मैंने एक रिसर्च अपना पूरी में हमारी टीम उसको लगाया हुआ है कि मुझे अच्छे ब्रोकर्स के बारे में बताओ तो फिर मैं काम करूं। लेकिन मैं एक ब्रोकर है उसके साथ काम करता हूं, जो लोग मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे बोलते हैं कि सर हमारा अकाउंट खोल दो, तो उनके लिए मैंने, मेरे जो ब्रोकर है, मेरी जो टीम है, उसका ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई कराची में विजिट करना चाहे कराची में हमारा ऑफिस है, कोई हैदराबाद में विजिट करना चाहे हैदराबाद में ऑफिस है। सो वो वहाँ पे फिजिकली आके भी जो भी उसको डाटा है, जो भी उसको चाहिए, वो भी हम उसको अवेलेबल कर देंगे इंशाल्लाह। बिकॉज हम कोई ऐसे नहीं है कि सारा एक सिस्टम हवा में चल रहा है, नहीं, प्रॉपर ऑफिस है, प्रॉपर सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकली। अच्छा, अब जो हमारा जो ब्रोकर है ना सर, उसका नाम है मुनीर खानानी, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा ब्रोकर है, ये बेस्ट ब्रोकर है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ब्रोकर है जो एससीसीपी से रजिस्टर्ड है, और ये सेम ब्रोकर आपको पीएसएक्स में भी ट्रेड करवाएगा और पीएमईएक्स में भी ट्रेड करवाएगा। यानी अब पीएसएक्स क्या चीज है जी? पीएसएक्स में जब आप अपना ट्रेड करना चाहते हैं ना सर, आप पाकिस्तान की जितनी भी लिस्टेड कंपनियां, अच्छी कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हबीब बैंक है, मिजान बैंक है, एंग्रो फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर है, इस तरह की जो अच्छी कंपनियां पाकिस्तान की, उनको आप ट्रेड कर सकेंगे, नंबर वन। पीएमईएक्स जो है वो क्या बला है जी? पीएमईएक्स सरकार ये चीज है कि उसमें आप कमोडिटीज को ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप मिसाल MT5 में, एक्सनेस में, कोई भी ब्रोकर आप यूज करते हैं, आप उसमें जिस तरह ट्रेड कर रहे हैं ना, सेम इसी से मिलती जुलती आपको ऐप दी जाएगी, आपका उसमें बैलेंस होगा, आपका पोर्टफोलियो होगा, आप बाइंग करें, सेलिंग करें, जो भी करना चाहते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं, सर वो तो पीएसएक्स तो 3 बजे बंद हो जाती मार्केट, या 4 बजे बंद हो जाएगी, हम तो यूएस सेशन में ट्रेड करना चाहते हैं। सरकार जो पीएमईएक्स है वो एग्जैक्ट उसी सेशन में, हर सेशन में आपको वो ट्रेड करवाएगा।
ठीक है, आपको रात को ट्रेड करनी है वो रात को भी खुला हुआ है, आपको दिन को ट्रेड करनी है वो दिन में भी खुला हुआ है, ठीक है, वो आपको टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे गूगल में आप करें और गूगल पे आपने लिखना है रजिस्टर्ड ब्रोकर्स लिस्ट ऑफ PSX, ठीक है, तो ये आपको लेके जाएगा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है ना, तो ये आपको वहां लेके जाएगा कि जी कौन कौन से जो है ना वो सिक्योरिटीज यानी कि जो कंपनियां हैं ना आप उनमें काम कर सकते हैं। आई थिंक ये इसने कुछ और ही खोला है, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड ब्रोकरेज, ये है वेबसाइट हमारी SCCP की, तो इसमें हम देखते हैं को डाटा आ जाए। सर PSX टॉप ब्रोकर सर्च करें ना, उसमें आ रहा है। अच्छा जी, वो कर देते हैं PSX स्टॉक, नहीं टॉप अच्छा, ब्रोकर, टॉप ब्रोकर्स कर देते हैं, क्योंकि ये कभी टॉप 1 पे ट्रेंड करता है, कभी टॉप 2 पे ट्रेंड करता है मुनीर खनानी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमें ये फैसिलिटेट करता है। ये KD हो गया और ये रही, ये देख लें जी, मोहम्मद मुनीर मोहम्मद अहमद खनानी सिक्योरिटीज एंड लिमिटेड, ये इस वक्त नंबर 2 पे ट्रेंड जो है वो ट्रेंड कर रहा है। तो यानी ऐसा कोई ब्रोकर नहीं है जिसको आप कहें कि जी ये तो पता ही नहीं है कौन सा आ गया कैसे आ गया, नहीं जी, ये पाकिस्तान की जो रजिस्टर्ड है, ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं जी, psx.com.pk, ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको ये जो ब्रोकर है वो लिस्ट आपको नजर आ रहा है कि जी ये टॉप 10 के ऊपर चल रहा है, टॉप 2 पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी टॉप 10 के अंदर भी ये टॉप 2 पर है, ठीक है, और मोस्टली ये कभी AKD नंबर 1 होता है, कभी ये नंबर 1 होता है, ये इनका चलता रहता है सिस्टम। तो अब बात ये है कि आपको समझ आ गया कि यार ये जो ब्रोकर है ये SCCP से रजिस्टर्ड है। अब SCCP से रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या है कि जी ये आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, आपका पैसा स्कैम नहीं हो सकता, आपका पैसा कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जी कुछ ऐसा हुआ जी आपका फंड जो है वो फ्रीज हो गया। आप में से कितने लोगों को पता है कि जो भी बंदा बाइनेंस के साथ या जो डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रोकर है उनके साथ काम कर रहा है उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, किसी को पता है? जी सर, ठीक है, और वो डेबिट लॉक लग रहा है। डेबिट लॉक का मतलब है कि जो भी आपका अकाउंट है वो एक इदारा अभी इन्होंने बनाया है, NCCIA ने, नेशनल जो साइबर क्राइम जो एजेंसी हमारी, उन्होंने एक इदारा, दो इदारे बेसिकली बनाए, एक फेडरल लेवल के ऊपर बनाया, एक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर बना दिए। अब ये दोनों इदारों का काम पता क्या है? सिर्फ वो लोगों को पकड़ना जो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनके बैंक अकाउंट सीज कर देते हैं, उनके ट्रेडिंग अकाउंट सीज कर देते हैं, और प्लस उनके ऊपर FIR कटती है जो जिसकी सजा जो है मेरे ख्याल में 6 महीने से लेकर 7 साल तक की वो जो है मतलब उसको सजा मिल सकती है। तो यार करनी ट्रेडिंग है नंबर 1, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो बाहर का ब्रोकर है या इंटरनेशनल है, आपने तो ट्रेड करना है ना, आपको तो ट्रेड से मतलब है। लेकिन बाहर के ब्रोकर में यार हर वक्त आपका सांस सूखा रहेगा कि यार अभी कोई फ्रॉड हो जाएगा हमारे साथ, या तो ब्रोकर का जब दिल करे बंद कर देगा वो आपको। आप मुझे बताओ कहीं क्लेम कर सकते हो आप? मिसाल है आपका कोई ब्रोकर है वो आपका पैसा बंद कर दे, आप क्या कर सकते हो उसके अगेंस्ट? पहले तो मुझे ये बताएं, कोई भी बंदा बताए, क्या हम कुछ एक्शन ले सकते हैं अपने पैसे को निकलवाने के लिए, या सिर्फ सब्र कर सकते हैं? सर सब्र ही कर सकते हैं। बस, और कोई कुछ नहीं कर सकते आप सरकार। लेकिन यहाँ पर आपका ब्रोकर आपका पैसा इंशाल्लाह कभी भी बंद नहीं कर सकता, बिकॉज ये रेगुलेटेड है SCCP के साथ, और अगर ये कुछ करना चाहता है सर आप इस पे लीगली केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, और इनका फिजिकल ऑफिस है जहां आप विजिट कर सकते हैं भाई। ये कोई यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई हवाई दुनिया हवाई मखलूक है ना, इंटरनेशनल ब्रोकर्स को तो मैं हवाई मखलूक कहता हूँ,
जब इनका दिल करेगा गायब हो जाएंगे। आप कहां पे पकड़ोगे इनको? आपको तो कुछ भी नहीं पता इनके बारे में। आप अपना रियल पैसा दे के इनसे नंबर्स ले रहे हो यार। तो मेहरबानी करें, ट्रेडिंग करनी है शॉप से करें, लेकिन किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ, अच्छे इदारे के साथ मिलकर करें। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जी हमें कैसे पता अकाउंट कैसे खोलेंगे, हमें कैसे पता। यार आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे भाई? जब मैंने आपको ये चीजें समझाई हैं तो आपका अकाउंट जो ओपनिंग प्रोसेस है वो भी हम करवाएंगे ना। आपने हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पे। एक आई थिंक हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम, यानी PSX वालों का ये मेरे पास ग्रुप है। जो भी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 असिस्टेंट हैं, हमारे भाई हैं यहाँ पर, जिनको मैं डाटा फॉरवर्ड करता हूँ, फिर वो आगे का सारा प्रोसेस जो है वो लीड करते हैं। ये लें, ठीक है। ये हमारा जो है वो टोटल है, सारा सिस्टम है। इसमें जो भी हमारी चैट्स होती हैं वो सब मैं यहाँ पे मतलब इनको बताता हूँ कि भाई इस तरीके से आपने काम करना है। अब ये एक जो है ना, मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है, लेकिन ये अभी तक पूरी प्रॉपर नहीं हुआ है डाटा मेरा, इसलिए मैंने यूट्यूब पे पब्लिक नहीं किया किसी के लिए भी। ठीक है, ये अकाउंट ओपनिंग जो है ना एक गाइड है आपके लिए, ये मैंने बनाई थी बेसिकली कि मैं यूट्यूब पे इसको लोगों को समझाऊंगा। अब ये सबसे पहले जी हमने अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिए 4 चीजें आपको चाहिए। नंबर 1, आपको रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है वो आपने समझना है, और उसके बाद जो इसकी एक्यूरेसी है वो हमने देखनी है, वेरिफिकेशन कैसे होगी, और हमने फाइनलाइज कर देना अकाउंट। ठीक है, अब एसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले भाई आपने NIC की कॉपी देनी है। किस किस की? जिस बंदे ने अकाउंट ओपन करना है उसकी मिलेगी। नंबर 2 पे एक उसका नॉमिनी भी बन जाएगा। अल्लाह ना करे किसी भी वजह से कोई मसला आ जाता है, जो अकाउंट होल्डर है, तो सरकार क्या वो पैसा खत्म हो जाएगा? नहीं भाई, आपका एक नॉमिनी होगा, आप वो उसको नॉमिनी कर देंगे। तो अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आती कभी लाइफ में, आप बीमार हो जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो नॉमिनी आपके अकाउंट को मैनेज कर लेगा। ठीक है, शुरू में ही मैं आपको एक प्रोसेस बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए चाहिए ना, बस वो ही आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए चाहिए बस। तो अगर किसी ने बैंक अकाउंट ओपन किया तो वो वैसे ही समझ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जी आपने जो आपका चेक है, ठीक है, उस पे जिस पे आपका IBN नंबर लगा हुआ होता है, उसकी आपने हमें तस्वीर भेजनी है। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना बैंक से बन जाता है, बैंक आपको दे देता है। नहीं भी है तो फिर आप बताएं, फिर हम मैनेज कर लेंगे अपने हिसाब से। जो भी आपका अकाउंट है जी उसकी 3 महीने की स्टेटमेंट आप दे दें। और अगर आप एक जॉब पर्सन है, मतलब जॉब करते हैं, तो आपने 3 महीने की अपनी सैलरी स्लिप जो है वो हमें भेज देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हम जो है मतलब जो फर्दर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें हम सिक्योरिटी और इस तरह से जो कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, उसके लिए जी हमें आपका मोबाइल नंबर चाहिए। लेकिन इस मोबाइल नंबर की कंडीशन ये है कि जो अकाउंट होल्डर है ये सिम उसके नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, मिसाल है जैसे बिलाल है, तो बिलाल के ही नाम पे सिम रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके भाई के नाम का जो नंबर है वो नहीं चलता, वो एक्सेप्ट नहीं करती बैंक भी नहीं करेगी। फिर ईमेल एड्रेस जो आपके मोबाइल में लॉगिन है, जिस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक लिंक भेजा जाएगा जिसके जरिए आप बायोमेट्रिक करते हैं। जैसे पहले तो आपको पता होगा कि बायोमेट्रिक जो है आपको बैंक जाके करनी पड़ती थी ना, बैंक का एक सिस्टम था। आजकल एक जदीद सिस्टम आ गया। अगर आपने जैज़ कैश का अकाउंट खोलना है, बैंक एप्लीकेशन अगर आपने लगानी है, या कोई भी आपने इस ट्रांजैक्शन वाली ऐप लगानी है ना, तो अब वो उसके अंदर ही बायोमेट्रिक वो कर लेती है, आपकी फिंगर जो है उससे बायोमेट्रिक वो कर देती है। तो बस ईमेल के ऊपर आपके वो लिंक आएगा, आपने बायोमेट्रिक कर लेनी है, दैट्स इट। बाकी सिस्टम हम आपको खुद जो है वो करेंगे, बाकी सारा का सारा। और ये कुछ डिटेल्स है जो आप भेजेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं उस सिटी का नाम भेज देंगे। फ़िक़ा आपका कौन सा है जी, आप शिया हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, सुन्नी हैं, जो भी हैं, ठीक है, वो आप हमें भेजेंगे। अपनी वालदा का नाम भेजेंगे और अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो बता देंगे। और लास्ट में एक खाली पेपर के ऊपर ना आप सिग्नेचर करके 2-3-4 मतलब सिग्नेचर करके आप हमें भेजेंगे, ताकि ये मैच हो सके आपके NIC के साथ, कि क्या करंट जो आपका सिग्नेचर है वो आपके NIC से मैच कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें लेते हैं एंड दैट्स इट। और जब इनिशियल आपका डिपॉजिट होगा, नहीं अकाउंट ओपन, अब कई लोग कहते हैं ना सर मिनिमम कितने से अकाउंट खुलता है, भाई 5,000 से खुल जाता है, ये मिनिमम डिपॉजिट है। अब आपने मिसाल है कंपाउंडिंग करनी है, जैसे मैंने बताया कि जी आप 1 लाख से 3 करोड़ कमा सकते हो। कैसे कमाओगे भाई? पैसा 1 लाख उसमें करेंगे तभी तो वो कंपाउंडिंग पे लगेगा ना।
कुछ अच्छी कंपनियां हैं, हम आपके अकाउंट से उसके शेयर्स को बाय कर लेंगे, उसमें प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट अगर आपका उसमें जो है वो कैलकुलेट होता जाएगा, यानी री इन्वेस्ट होता जाएगा, तो वो आपकी कंपाउंडिंग में चला जाएगा। ठीक है। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए को 5 साल तक 10% कंपाउंडिंग में लगा देता है, अब 10% कैसे आएगा जी? भाई वो खुद ट्रेड कर सकता है। मिसाल है, आप खुद ट्रेड करते हैं, तो मैंने एक सिंपल सी मिसाल दी थी, मैं अक्सर देता हूं कि यार अगर तुम्हें $100 का अकाउंट दे दें, क्या तुम 50 सेंट भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते दिन का? कोई भी आए माइक पे बताएं जरा, क्या 50 सेंट प्रॉफिट बन सकता है $100 के अकाउंट से पूरे दिन में, या ये भी ज्यादा है? बन सकता है। नहीं, बन तो सकता है, इजीली बन सकता है या मुश्किल है, ये भी क्लियर कर दें। इजीली सर। फिर यार अगर तुम जो भी तुम्हारी इक्विटी है उसका जस्ट 0.5%, 0.5% भी प्रॉफिट बना रहे हो ना, जितना भी पैसा तुम्हारे अकाउंट में, तो भाई मंथली 10% से ज्यादा बनेगा, 11% बनेगा। और 11% की अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे ना, तो मैं आपको यहाँ पे अभी चैट जीपीटी से लाइव जो है मैं आपको रिजल्ट निकाल कर दिखाता हूँ। ये इस पे अपन खोलते हैं चैट जीपीटी। अभी इससे ना अपन इससे पूछते हैं कि इसको पहले लॉगिन कर दूं, क्योंकि वो मेरा बॉट अलग उससे आईडी से लॉगिन है, इसको इस आईडी से लॉगिन कर देते हैं। अभी मैं इसको बोलता हूँ, सिर्फ मैंने 1% बढ़ाया है, ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ाया, 1% जस्ट मैंने इंक्रीज किया है। जैसे पहले मैंने 10% से कंपाउंडिंग का बताया था आपको कि जी आप 5 साल में जो है वो कंपाउंडिंग करेंगे, और अब हम इसको इसमें कर देते हैं। सर ये गूगल में भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, उसमें डालो पूरा बता देगा आपको कितना परसेंट क्या है। सर इसमें कर लेते हैं ना, इसमें ज्यादा जल्दी लोगों को समझ आ जाएगा शायद, क्योंकि लोग रिलायबल जो है ना वो इसको ज्यादा मानते हैं, तो इसमें आसान है अपने लिए। अभी हम इसको कर देते हैं, क्योंकि ये फिर हमें बताएगा, पूरा फार्मूला भी दे देगा कि भाई आप ये देख लें कि अगर आपके पास सिर्फ आप महीने का 11% पैसा बनाते हो 1 लाख रुपए का, तो वो आपके पास कितना प्रॉफिट आएगा 5 साल के बाद। सही, आप सिंपल इसको उर्दू में आप इसको प्रॉम्प्ट दें, आपको कोई इंग्लिश में रटा मारने की भी जरूरत नहीं है कि भाई अगर मैं 1 लाख रुपए को कंपाउंड करूं 11% मंथली प्रॉफिट से, तो बताओ 5 साल बाद कितना प्रॉफिट होगा। सिर्फ 1% इंक्रीज किया, देखें ये हिंदी में बता रहा है, लेकिन नंबर तो आ ही जाएगा। ये जी तकरीबन बता रहा है तकरीबन 30 करोड़ रुपए बता रहा है, ठीक है, 11% के साथ। आई थिंक ये सही नहीं है, गूगल वाला करते हैं। नहीं सर ये सही नहीं सर है। 3 करोड़ बता रहे, 3 होगा ना, 30 तो खैर ज्यादा है। तीन हाँ, 3 करोड़ और आई थिंक सम ये 4 लाख कुछ हजार ये ऐसे कुछ बता रहे हैं। सर ये देखे ना, इकाई दहाई छेकला नहीं 30 है सर, ये 30 है यार, 30 है। हाँ ये मैं यहाँ कर देता हूँ, कंपाउंड 30 है, ये कंपाउंड कैलकुलेटर। यहाँ पे इसके साथ भी हम देख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर के साथ हम देख लेते हैं। ये जी आ गया हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हमारी कितनी है जी, 1 लाख है, और मंथली हम इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 11%। परसेंट क्यों नहीं आ रहा, इसमें करके देखते हैं। 5 साल में हम इसको देंगे एस्टिमेट, ये क्या कह रहा है, मंथली कंट्रीब्यूशन डॉलर में दे रहा है। इसी को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। तो सर डॉलर में लिख के सर मैं आपको एक बता रहा हूँ, कन्वर्ट कर लेंगे, वो एग्जैक्ट बताता है बिल्कुल ठीक। जी बताएं जी। एक मिनट, हाँ सर लिखें गूगल पे thecalculatersite.com, डी कैलकुलेटर साइट जी ये वाला ओपन करें जरा। ये वाला है जी डी कैलकुलेटर साइट .com। जी हाँ यही है।
ये क्विक सर्च आ गया, इसमें यहाँ पे सर्च करना है या इधर पे कोई है ऑप्शन? सर इस पे फाइनेंस में जाके ना कैलकुलेटर, वैसे कंपाउंडिंग सर्च कर लें आ जाएगा, नहीं तो ये मैं आ लिंक गया, भेज देता हूँ। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ जी ये वाला है। जी, ये वाला। इसमें सर आप सबसे आखिरी वाला करें ना क्लिक, इसमें ये ऊपर जो डॉलर का साइन है ना, इसमें आखिरी बॉक्स जो है ये हाँ आखिरी, ये हाँ सही ये, बताया ये हाँ ये अब यहाँ पे 3 लाख, अब 1 लाख लिखें या 3 लाख लिखें, जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। ये हमारी ये सही इनिशियल बताया इन्वेस्टमेंट है। ये भाई। अब इंटरेस्ट इस जो हमें प्रॉफिट जो मिलना है परसेंटेज को, हाँ वो जी 11% मिलेगा मंथली, ठीक हो गया। इसको मंथली कर और दें। हाँ जी हाँ ये मंथली हो गया, 5 साल के लिए हम करेंगे और उसके बाद कोई विड्रॉ वगैरह कुछ नहीं आएगा। कैलकुलेट बस करके कर देखें, ये ले जी, ये फ्यूचर में आपको तकरीबन 5 करोड़ के आसपास मिलेगा जी, 5 करोड़ 24 लाख समथिंग, सिर्फ 1% बढ़ाने से, ठीक है। सो कंपाउंड जो है ना नीचे पूरी बहुत हिस्ट्री बड़ी बताएगा। पावर है। हाँ ये पूरी नीचे हिस्ट्री भी बताएगा, दिन का आप कितना क्या करो, ऊपर लेके हाँ। जाएगा। जी जी, वो बल्कि आप उसको डाउनलोड भी वो कर सकते हैं, सारा बड़ा अच्छा सारा करके। मतलब ये बता रहा है, ये अच्छी वेबसाइट है, इसको हम जरा बुक मार्क में डाल देते हैं। सर मैंने वो जब आपने बताया था मैंने काफी ढूंढे थे, तो उनमें फिर ये मुझे मिला था एग्जैक्ट सही वाला। अब आप देखें ना कितनी बड़ी पावर है यार कंपाउंडिंग में, लेकिन मसला क्या है कि लोग ना जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनका माइंडसेट पता क्या है जी, हमें मंथली कितना मिलेगा, हम अपना किचन चलाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, उसको 4-5 साल छोड़ दे, वो तुम्हें इतना मिल जाएगा कि तुम्हारा मंथली का तुम्हारा बंगला आ जाएगा, तुम्हारी गाड़ी भी आ जाएगी और फिर भी पैसा बच जाएगा इंशाल्लाह। कितने पैसे से? 1 लाख रुपए से यार। और मुझे बताओ क्या आधा % नहीं कमा सकता कोई बंदा ट्रेडिंग करके? बताएं। सर ये जो आप सब बिल्कुल कमा सकते हैं सर, ये जो आप ये कंपाउंडिंग का कह रहे हैं, तो ये दोनों में होती है, यानी जो अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ पीएसएक्स के स्टॉक खरीद के उनसे करनी है, या पीएमईएक्स दोनों में करेंगे तो सरकार कैसे? ये दोनों से हो सकती है सर, ये दोनों से हो सकती है। अच्छा हाँ, आप पीएमईएक्स में भी कर सकते हैं, पीएसएक्स में भी कर सकते हैं, दोनों में आप कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा सर अब स्टॉक्स अगर तो आप इतना जी, मूव नहीं करते। किसने कहा सर? आप कंपाउंडिंग किसको कहते हैं, कैसे होगी, चलिए ये बताएं। सर क्या जैसे होती है कंपाउंडिंग? हाँ सर जो आपकी इनिशियल अमाउंट है उससे हम ट्रेड लेंगे ना, तो जो प्रॉफिट होगा उसको दोबारा उसी में रहने देंगे, और यानी फर्क नहीं करेगा ना, हमारा। ऐसे क्यों जी जी करेंगे हम ऐसे क्यों करेंगे? हमने 0.5% प्रॉफिट बना के ना ट्रेड बंद कर देनी है, तो वो जो प्रॉफिट है वो कहां जाएगा बताओ? वो जोड़ जाएगा ना उसमें। क्या वो हमारी इक्विटी में ऐड नहीं होगा? जी जी। तो इसी तरह आप कंपाउंड करते रहो, आप डेली आओ, आधा % बनाओ और चले जाओ, बात खत्म। इसमें मुश्किल है? पीएसएक्स और पीएमईएक्स में आपको ये चांस मिलता है कि आप अच्छी कंपनियों के साथ डिविडेंड की जो स्टॉक्स है ना, जो टॉप 20 कंपनियां डिविडेंड्स जो देती हैं, आप उनमें अपना पैसा लगा लो भाई, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। कंपनी की स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो वो भी बढ़ना शुरू हो गई, प्लस आपको जो डिविडेंड आ रहा है आप उसको भी जो है वो री इन्वेस्ट करते जाओ, वो आपके अकाउंट में आपकी इक्विटी में बढ़ता जाएगा, तो वो अपने आप ही कंपाउंडिंग पे लग गया। अगर आपको कुछ नहीं काम आता तो आप ये कर लो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग जानते हो तो मुझे बताओ, क्या आप दिन का आधा %, 1%, 2% इजीली बना सकते हो या नहीं? सर बन एक सकते हमारा हैं। भाई है, उसका 2% टारगेट है डेली का, सिर्फ 2%। मैं अगर उसका फिगर यहां बताऊं ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा। 45 करोड़ रुपया सर उसने बनाया है 5 साल में। करता क्या है वो आपको बता दिया, वो प्रॉफिट बनाता है, इक्विटी में ऐड करता है, प्रॉफिट बनाता है, इक्विटी में ऐड करता है, 2% जो भी उसकी इक्विटी है। तो सर इसमें 2% में कुछ कौन सी बनाना मुश्किल है? पड़ेगा, और अगर ना करे कोई कुछ? ना करे तो फिर मैंने आपको बताया ना, जो डिविडेंड्स वाली कंपनी है यार, उसमें पैसे लगा दो, कुछ भी नहीं करना आपने तो। बाकी कंपनी करेगी ना प्रॉफिट, जो भी करेगी वो डिविडेंड भी देगी, प्रॉफिट भी मिलता जाएगा, वो तब भी आपका पैसा बढ़ता रहेगा। और इसमें मैं समझता हूं कि प्लॉट से ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है। उसकी वजह है, सपोज करें एक बंदा है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, फ्लैट है, कुछ भी, 1 करोड़ उसकी वैल्यू है। अब उसको किसी दिन 20 लाख की जरूरत है, तो क्या वो प्लॉट उसको अचानक यानी
उसी टाइम राइट नाउ उसको 20 लाख मिल जाएगा? क्या वो कैश हो जाएगा प्लॉट? पहले तो मुझे ये बताएं, प्रॉपर्टी फॉरन कैश होती है? नहीं। नहीं। दूसरी बात जो मुझे बहुत बुरी लगती है, जब आपको जरूरत 20 लाख की थी ना, लेकिन बेचनी आपको पूरी प्रॉपर्टी पड़ेगी सर। यहाँ पे ये दोनों चीजों में मजा है, जितनी जरूरत है उतना बेचो, इंस्टेंट बेचो, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है सर, वो आपको कैश मिल जाएगा। तो अगर किसी को ये अकाउंट ओपन करना है, हमारी सर्विस है, हम कंसल्टेंसी देते हैं, 5,000 रुपए फीस लेते हैं, आपको स्टॉक्स भी बताएंगे, आपका अकाउंट भी ओपन करेंगे, आपका सारा सर का दर्द हम लेंगे। हमारी टीम है, हमारी बहन है एक मैडम फातिमा, उनको हम आपका जो सारा डाटा उनको दे देंगे, आप मुझे डाटा देंगे, मैं उनको दे दूंगा, फिर वो आपको फर्दर आगे गाइड कर देंगे प्रोसेस। सो आई होप बहुत सारे सवालों के हमने जवाब दिए। इंशाल्लाह अगर मजीद भी कोई क्वेश्चन होगा तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।